दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं सीरियल तुमसे तुम तक का अगला बेहद रोमांचक और इमोशनल एपिसोड। आइए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अनु के साथ धोखाधड़ी हो चुकी है। आर्यवर्धन ने उसे इतना बड़ा झटका दिया कि उसकी दुनिया ही बदल गई। अनु के जितने भी सपने थे वे सब चकनाचूर हो गए। अनु ने पहले ही शर्त रखी थी कि अगर वह 24 घंटे के अंदर आर्यवर्धन से मिलती है तो यह माता रानी की इच्छा होगी और आर्यवर्धन को इस रिश्ते को एक नई दिशा देनी होगी। लेकिन अब तक वह सपना अधूरा है। तो सवाल उठता है कि आर्यवर्धन ऐसा क्यों कर रहा है? वजह यह है कि आर्यवर्धन का दिल अनु के लिए बहुत प्यार से भरा हुआ है, लेकिन उसकी उम्र को लेकर वह चिंतित है। उसे लगता है कि अगर वह अनु से शादी करता है तो उसकी पूरी जिंदगी प्रभावित हो जाएगी। वह चाहता है कि अनु की जिंदगी बर्बाद न हो। लेकिन अनु की भावना इससे बिल्कुल अलग है। उसके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। वह सिर्फ आर्यवर्धन के साथ रहना चाहती है। उसका प्यार इतना सच्चा और गहरा है कि वह किसी भी बाधा से नहीं डरती। इस बीच मीरा और झेंडे खुश हैं क्योंकि आर्यवर्धन और अनु अब तक नहीं मिले। मीरा सोचती है कि अब वह अपनी चाल से अनु और आर्य के बीच दूरियां बढ़ा देगी। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद और भगवान की मर्जी कुछ और ही तय करने वाली है। आर्यवर्धन के दिल में भी अनु के लिए भावनाएं गहराती जा रही हैं। वह जानता है कि माता रानी चाहती हैं कि वह और अनु मिलें। आखिरकार कहानी में ट्विस्ट आता है। ऑफिस में मीरा अनु का फेयरवेल देने वाली होती है। वह सोचती है कि अब आर्यवर्धन को मजबूर कर देगी कि वह अनु को छोड़ दे। मीरा बड़ी चालाकी से फेयरवेल बुक, फूल और गिफ्ट्स लेकर आती है। अनु थोड़ी उदास और चिंतित है, लेकिन वह जानती है कि उसकी उम्मीदें सिर्फ आर्यवर्धन में बसी हैं। जैसे ही आर्यवर्धन अनु की तरफ बढ़ता है, दोनों की नजरें मिलती हैं। पल भर में उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान उमड़ता है। अनु दुखी है, आर्यवर्धन भी। दोनों के बीच की दूरी महसूस होती है, लेकिन अब समय आ गया है कि आर्यवर्धन अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करे। फाइनल मोमेंट आता है। आर्यवर्धन एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाता है। वह अनु का ट्रांसफर रोक देता है और पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ कहता है, अनु, तुम कहीं नहीं जा रही। तुम यहीं रहोगी, हमेशा के लिए। मीरा यह देखकर क्रोधित हो जाती है। वह कहती है, सर, आपने कहा था कि अनु जयपुर जाएगी। लेकिन आर्यवर्धन अपनी ठंडी और सशक्त आवाज में जवाब देता है, नहीं, अनु यहीं रहेगी। वह अपने ऑफिस केबिन में चला जाता है। अनु बेहद खुश होती है। वह उसके पीछे पीछे आती है और कहती है, मैं जानती थी कि आप माता रानी के संदेश को नकारेंगे नहीं। आपने हमारी मर्जी को माना और हमें मिलाया। अब आर्यवर्धन के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का समय आ गया है। वह अपनी आंखों और शब्दों से अनु को बताता है कि वह उसे सच में प्यार करता है। माता रानी की मर्जी और उनके दिल की भावनाएं अब पूरी तरह से एक हो चुकी हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाले एपिसोड में और भी ट्विस्ट, मुश्किलें और रोमांचक पल देखने को मिलेंगे। आर्य और अनु के प्यार की जंग अब शुरू हो चुकी है। उनके रास्ते में कई बार बाधाएं आएंगी, लेकिन माता रानी का आशीर्वाद और उनका सच्चा प्यार उन्हें हर मुश्किल से आगे ले जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप आर्य और अनु के मिलन की इस रोमांचक कहानी को पसंद करते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए और बने रहिए इश्क की दस्ताने के साथ, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है।